हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 10 स्टडी में। दोस्तों, आज का क्वेश्चन जो है परसेंटेज पार्ट 10 है और ये पार्ट 10 आपका लास्ट रहेगा। उसके बाद आपको हम जो बताए थे लाभ हानि, वह लाभ हानि पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए है, किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी हिंदी तथा 45% गणित लिए हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी हिंदी तथा गणित में से कम विषय लिया है तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय लिए हों तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होगी। तो दोस्तों देखते हैं, इसमें सबसे पहले है कि 75% विद्यार्थी हिंदी और 45% विद्यार्थी गणित लिए हुए हैं। तो ये हमारा कितना परसेंट हो जाएगा? 75% हिंदी में और 45% गणित में। तो हो जाएगा 5 5 10 और 7 4 11 1 12, यानी कि 120%। तो 120% जो हम निकाल देंगे 100, तो हो जाएगा आपका 20%। 20% जो है विद्यार्थी लिए अथवा दोनों विषय में हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि 40 विद्यार्थी ये दोनों विषय लिए हुए हैं। तो 20% विद्यार्थी जो 40 विद्यार्थी हैं, तो 20% जब विद्यार्थी आपका 40 विद्यार्थी के बराबर होगा, तो 1% विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 40/2, 40/20, 20 दूना के 40, यानी कि 1% 2 विद्यार्थी के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे पूछा है कि कुल कितनी संख्याएं होंगी। तो 100%, यानी कुल होगा आपका 100%। 100% जो है कि 200 के बराबर, यानी कि 2 है तो 100 में 2 से गुणा कर देंगे तो 200 के बराबर। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? सी। तो अगला सवाल है दोस्तों आप लोगों का, किसी संख्या के 30% उसी संख्या के 20% 120 अधिक है तो संख्या का मान होगा। तो इसमें देखिए आप लोग 30% और 20% का डिफरेंस कितना मिलेगा आपको? 30% 20% का डिफरेंस आपको मिलेगा 10% का। इसके बीच में जो है 10% का। तो यह जो अधिक, यानी कि 20 से 30 जो अधिक हो रहा है वह 10% अधिक हो रहा है। तो अधिक इसमें कितना दिया हुआ है? 120 दिया हुआ है, यानी कि 10% 120 के बराबर आएगा। तो 1% कितना आएगा? हो जाएगा आपका 120/10, ये इससे कट गया, बचेगा 12 आपका जो 1% हुआ। तो 100% कितना हो जाएगा आपका? पूरी संख्या का मान जो है कि 100% होगा, तो 100% जो हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा 1200। 1200 कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? ए वाला। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये है, चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 रुपये खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम अधिक आती है। तो चाय का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें आपका 2 कंडीशन पूछ सकता है, एक प्रारंभिक यानी पहले वाला, और दूसरा आपका बाद वाला पूछ सकता है। अगर पहला निकल गया तो बाद वाला निकल जाएगा, बाद वाला निकल गया तो पहला वाला निकल जाएगा। तो इसमें पहला पूछा है, तो पहला निकालने के लिए सबसे पहले बाद वाला निकाल लेंगे, उसके बाद पहला निकल जाएगा। तो कह रहा है कि 10% कमी होने के कारण 270 रुपये खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम अधिक। तो 250 ग्राम को आप किलोग्राम में चेंज कर लीजिए। तो 1 ग्राम बराबर 1000 किलोग्राम होता है। सॉरी, 1/1000 किलोग्राम होता है। तो 250 ग्राम बराबर हो जाएगा आपका 250/1000 किलोग्राम। यह इससे कट जाएगा, 25 एकन्नम 25, 25 चौका 100, यानी हो जाएगा आपका 1/4
किलोग्राम। अब किलोग्राम में चेंज हो गया तो आपका 270 रुपये में 270 रुपये में कितना अधिक मिल रहा है? 1/4 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा, इसमें देखिए 4 पद होते हैं, एक पद ये है और एक पद इसके बटे कर लेते हैं। तो चौथा पद का पहले में, दूसरे पद का तीसरे में गुणा करते हैं। तो चौथे पद का पहले में करेंगे, दूसरे पद का तीसरे में, तो एक एक अन्य में एक, किसी भी संख्या के हर में एक होता है तो वह हाइड छिप जाता है। इसका गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 4 0 0 0, 4 7 28 को 8 और 4 दूना के 8 2 10। आपका आ गया 1080 रुपये। 1080 जब आ गया तो 1080 कितने परसेंट की कमी हो रही है? 10% की कमी हो रही है। तो 1080 का 10% निकाल देंगे तो आपका हो जाएगा बटे 100। यह इससे कट गया, यह इससे कट गया, हो गया 108। 108 रुपये जो है आपका ये बाद वाला निकल गया। और प्रारंभिक मूल्य जो पहले का मूल्य है उसको निकालने के लिए अब यह 108 से निकाल लीजिए आप लोग। 108 गुणे कमी हो रही है तो 100 को ऊपर लिखेंगे, 10% की कमी हो रही है तो 100 में से 10 को निकाल देंगे, हो जाएगा 90। आपका यह 0 इससे कट गया। 9 9 1 9 9 9 दूना 18, 10 में 12 से गुणा करेंगे तो आपका निकल जाएगा 120। 120 आपका जो है प्रारंभिक मूल्य 120 रुपये निकलेगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी वाला ऑप्शन एकदम सही है। इसमें दोनों निकल चुका है, बाद वाला भी निकल चुका है और पहले वाला भी निकल चुका है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका ये है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपये में घोषित मूल्य के अनुसार उस पर 20% छूट प्राप्त करके खरीदी। उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत छूट दी जाए ताकि वह वही वस्तु 1104 रुपये के निवल मूल्य में खरीद सके? तो सबसे पहले ये देखेंगे कि आपका 1500 रुपये में कोई वस्तु खरीद रहा है, उस पर उसको 20% की छूट मिल रही है। तो उसे छूट मिली, कितना? 20% की। तो 20% की छूट मिली, किस पे मिली? 1500 रुपये पे। तो 1500 रुपये पर जब आप उसको 20% की छूट मिल रही है तो 1500 गुणे 20/100, ये आपका कट गया। 15 दूना के 30, यानी कि 300 रुपये की छूट। 300 रुपये की छूट जब उसे मिली तब वह जो है उसका हो गया 1500 माइनस 300 बराबर 1200 रुपया। यानी कि उसको जब 20% की छूट मिली तब उसका कितना पैसा हुआ? 1200 रुपये। कह रहा है कि कितना छूट दिया जाए कि 1104 रुपया हो जाए। यानी 20% छूट दिया जा रहा है तो 1200 हो रहा है, 1104 रुपये होने के लिए कितना उसको और छूट दे दिया जाए। तो यानी कि 1104 रुपया हम इसमें से घटा देंगे, 1200 माइनस 1104, तो कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 96 रुपये। 96 रुपये की उसे और कमी करनी है, तो 96 रुपये कमी करने के लिए उसे कितना % की छूट दी जाए? तो आपका 96 का कितना % दिया जाए कि जो है कि 1104 रुपये हो जाए, यानी 1200 रुपये पर। तो हो जाएगा आपका 96 गुणे 100 बटे कितने पर? 1200 रुपये पर। तो हो जाएगा 1200। ये इससे कट गया, 12/96, यानी कि उसे 8% की छूट दे दी जाए तब वह 1200 रुपये से 1104 रुपये हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा पहला ऑप्शन सही है? आप लोग पहला ऑप्शन लगा लीजिए।
दोस्तों इस तरीके से जो है आज परसेंटेज का पूरा कोर्स पूरा हुआ। इसमें जो भी छूटा होगा वो हम आपको एक्स्ट्रा परसेंटेज एक्स्ट्रा करके बताते रहेंगे। और जो क्वेश्चन छूटा होगा आप लोग कमेंट में भी अगर इस क्वेश्चन को पूछेंगे कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो बताएं, तो उसको हम आप लोगों को एक्स्ट्रा जो है परसेंटेज एक्स्ट्रा में करके हमेशा बता दिया करेंगे।